Ashpra, certified diamond jewelry, reflection of your emotion. TV18 Broadcast Limited now offers a rights issue to its existing shareholders in the ratio of 41 equity shares for every 11 equity shares at a premium aggregating 26,991.56 million rupees. Rights issue opens September 25, closes on October 15, 2012. For risk factors and more details, refer to the letter of offer. खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशे मेरी खूबसूरती. World class designer diamond jewelry from Ahana. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज. नो योर कंपनी के प्रायोजक हैं एरोप्लेन बासमती राइस, टेस्ट द बेस्ट, एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, नाउ यू कैन, और नया फास्ट रिलीफ, दर्द भगाए सुपर फास्ट. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा. नो योर कंपनी में आपका स्वागत है, जहां मिलता है वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा. एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है. और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर रहने वाली है वक्रंगी सॉफ्टवेयर, और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर दिनेश नंदवाना होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे. लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के बाजार पर नजर डाल लेते हैं. हमने देखा है एक लैकलस्टर सेशन देखने को मिल रहा था. ग्लोबल मार्केट्स में सॉफ्ट स्टार्ट हुई थी एशियाई बाजारों की, तो हमारे भारतीय बाजार भी एक फ्राइडे के जो सिग्निफिकेंट अपमूव था उसके बाद एक कंसोलिडेशन के दौर पे आपको आज नजर आएंगे. अब तक फ्लैट थे, लेकिन पिछले कुछ चंद मिनटों में थोड़ी सी गिरावट घिराती हुई नजर आएगी. 1/4 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट बेंचमार्क इंडेक्सेस में देखने को मिल रही है. तो सेंसेक्स और निफ्टी 1/4 परसेंटेज कमजोर हैं, लेकिन इसके अलावा क्रॉस द बोर्ड आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी. अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो ये सुस्ती सिर्फ बेंचमार्क्स तक ही लिमिटेड नजर आएगी. मिड कैप्स आज करीब 3/4 परसेंटेज पॉइंट के गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं. स्मॉल कैप्स भी आज 1% से ज्यादा के गेन्स दिखाते हुए. एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा था 2.4:1, यानी कि हर दो गिरने वालों के सामने इस टाइम पे 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाजार में तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे. थोड़ा सा स्क्यू होता हुआ नजर आएगा अब ये रेशियो आपको, क्योंकि थोड़ी सी बिकवाली अब हावी होती हुई नजर आएगी बाजार पे ऊपरी स्तरों पर. कहां है जो स्ट्रेंथ वाले पॉकेट्स? रियल एस्टेट, पावर स्पेस, क्योंकि आज यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके बेल आउट पैकेज पे विचार होने वाला है. तो तमाम पावर स्टॉक्स में आज फिर से तेजी देखने को मिल रही है. कैपिटल गुड्स जो कि काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है, वहां पे एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है. शुगर कंपनी, जितनी भी शुगर स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी है, क्योंकि लेवी शुगर के जो दाम है शायद सरकार 1 किलो के 2 से 3 रुपए तक बढ़ा सकती है. कंपनी को खासा फायदा होता हुआ नजर आएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जो इस रैली में अब खासा पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है, काफी ज्यादा पिटाई हुई थी, तो तमाम इंफ्रा स्टॉक्स आज फिर यहां पे आउटशाइन करते हुए आपको नजर आएंगे. एक और पॉकेट यूबी ग्रुप कंपनीज, यूनाइटेड ब्रेवरी ग्रुप जो है, तमाम कंपनीज आज यहां पे अच्छे खासे गेन्स के साथ ट्रेड कर रही हैं. और फोकस में यूनाइटेड स्पिरिट, जिसमें हमने देखा है 10% तक की गेन्स आते हुए, क्योंकि माना जा रहा है जो स्टेक सेल होगा वो खासे प्रीमियम पे हो सकता है मौजूदा भाव के. तो ये सब इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग पॉकेट्स हैं जहां पे अच्छे खासे गेन्स के साथ ट्रेड देखने को मिल रहे हैं. तो ब्रॉडर मार्केट्स अच्छे गेन्स दिखा रहे हैं, बेंचमार्क्स थोड़ी सी सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं. लेकिन आज हमारे रडार पे है वक्रंगी सॉफ्टवेयर. इस कंपनी के स्टॉक पे पहले नजर डाल लीजिए. आज भी यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स, 4 से 5% तक के गेन्स के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है. और इंटरेस्टिंगली फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन, आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो केवल 2 ट्रेडिंग सेशन में काउंटर ने ऑलरेडी आपको 13% तक के गेन्स दिखा दिए हैं. इस कंपनी के बारे में बात करने के लिए इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दिनेश नंदवाना हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं. मिस्टर नंदवाना, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए. आपसे बातचीत करने से पहले आप इस कंपनी के बारे में लोगों को समझा दूं. ये कंपनी एक्चुअली मुंबई में बेस्ड है, 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो यहाँ पे 20-25 साल के आसपास का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का. एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है ई गवर्नेंस, डॉक्यूमेंट और प्रिंट मैनेजमेंट जैसे कारोबार में. मिस्टर नंदवाना, इसी कारोबार से शुरुआत करना चाहूंगा. एक ऑब्वियस है कि एक नीश स्पेस में आप ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ई गवर्नेंस, डॉक्यूमेंट, प्रिंट मैनेजमेंट, ये आमतौर पर बाकी आईटी कंपनीज इस स्पेस पर ऑपरेट नहीं करती. अगर आप आसान शब्दों में ये कारोबार समझा सके. नमस्ते आशीष जी. वक्रांगी बेसिकली जो है ई गवर्नेंस स्पेस के अंदर ही मुख्य रूप से काम करती है. अगर आप ई गवर्नेंस स्पेस को मेनली देखें तो भारत सरकार ने एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया हुआ है, जिसके अंदर 31
मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट इस तरह के हैं जो सेंट्रल मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के मिशन मोड प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसे इंटीग्रेटेड एमएमपी जो हैं जो कंबाइंड मिशन मोड प्रोजेक्ट है। अगर आप सेंट्रल मिशन मोड प्रोजेक्ट देखेंगे तो इस तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 सेंट्रल गवर्नमेंट के मिशन मोड प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जो बैंकिंग में है, इनकम टैक्स में है, इंश्योरेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA 21 प्रोजेक्ट है, नेशनल सिटीजन डेटाबेस है, पासपोर्ट है, ई ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है। इस तरह के सेंट्रल MMPs हैं। कुछ स्टेट MMPs हैं, जो इस तरह से ई डिस्ट्रिक्ट है, ई म्यूनसिपलिटीज है, हेल्थ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, इंटीग्रेटेड के अंदर UID है, CSC। तो आपका आसान शब्दों में मिस्टर नंदवाना अगर इस कारोबार को समझ सकूं तो ई गवर्नेंस यानी कि जो सरकारी एजेंसीज हैं वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करती हैं उसमें आप सहायता करते हैं, उसमें आप मदद करते हैं सरकार की। तो फिर क्योंकि काफी हद तक फिर आपका जो कारोबार है डिपेंड करेगा कि सरकार का आउटले क्या होता है, कैसी फिस्कल और मॉनेटरी कंडीशन होती है सरकार की, ताकि वो इन प्रोजेक्ट पे ज्यादा खर्च कर सके। और मौजूदा स्टेट ऑफ अफेयर्स कहना चाहिए हालात खराब है। तो क्या इसका मतलब है आपके आउटलुक पे, आपके कारोबार पे एक सिग्निफिकेंट स्क्वीज देखने को मिल रहा है? क्या एक सही आकलन है क्योंकि हमारे देश के हालात इस टाइम पे एक्चुअली फिस्कल कंडीशन तो खराब है, तो यहाँ पे खर्च भी कम हो रहा है? अगर आप पीछे जस्ट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जब भी कभी ऐसी हालत खराब होते हैं तो उसके अंदर इसका आउटले बढ़ता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 75,000 करोड़ का गवर्नमेंट का आउटले होता है। अब उसमें से नॉर्मली ये कहा जाता है कि उसमें हार्डली 10-15-20% जो है सिटीजन तक पहुंच पाता है, उसमें लीकेज हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे जैसी कंपनी की जरूरत होती है जो इस आउटले को टेक्नोलॉजी से पूरा सिटीजन तक पहुंचा है, वो हम काम करते हैं। तो ऐसे समय पे हालत खराब में हमारी आवश्यकता और बढ़ जाती है, हमारा आउटले और बढ़ जाता है इसके अंदर, ऐसी परिस्थिति है। क्योंकि आप गवर्नमेंट एजेंसी से डील करते हैं और आमतौर पे माना यही जाता है कि सरकारी एजेंसी से डील करने में यानी कि पेमेंट्स में डिले होते हैं, टाइमली पेमेंट्स नहीं आते हैं, बड़ा कॉज ऑफ वरी होता है तमाम कंपनीज के लिए। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे पेमेंट्स को पाना सरकार से, और क्या आपको भी कोई डिलेज या फिर कितने सक्सेसफुल रहे इस चीज में आप अब तक? देखिए, भारत में एक आदत सी बन गई है कि कोई भी चीज के लिए सरकार पे और ब्यूरोक्रेट्स पे अपना आरोप बोल देते कि वहाँ पे उनकी तरफ से काम नहीं होता है। अगर वो सेम चीज देखेगा तो जाकर होल सिस्टम जो है कंपनीज है, अगर कंपनी जो सिटीजन बराबर काम करेंगे तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो काम करें। जैसे अभी आज हमारे टेंडर निकलते हैं, आज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो हम बोलते हैं, RFP बोलते हैं, अगर आप RFP के हिसाब से काम करेंगे तो अगर आप खुद टाइम लाइन से काम करेंगे और आप खुद सिस्टम से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको न कोई पेमेंट की समस्या होगी न और कोई समस्या होगी। आपकी कंपनी में पेमेंट को लेकर कोई डिलेज देखने को नहीं मिलते, कोई आउटस्टैंडिंग ज्यादा डेटर डेज शायद देखने को नहीं मिलते, यही आपका कहना है? 20-25 साल से अगर हमारा टेक रिपोर्ट देखेंगे, हमारे बैलेंस शीट देखेंगे तो उसके अंदर बेड डेट 0 रहा है। जबकि आज अगर आप प्राइवेट के अंदर डील करते हैं तो वो मेरे हिसाब से प्राइवेट की कंपनी में जो डील करता है उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज बेड डेट जरूर रहता है। मिस्टर नंदवाना, एक और कंसर्न, क्योंकि मैं सरकारी कंपनी से आप डील करते हैं तो स्पेसिफिकली इस पे फोकस करना चाहूंगा। एक और एस्पेक्ट, एक और कंसर्न है, जब भी कोई कंपनी सरकारी एजेंसी से डील करती है कहा जाता है कि दे हैव टू पास फेवर्स या पास ऑन बेनिफिट्स उन ऑर्डर्स को बैक करने के लिए। ये वाइडली नोन, वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है इंडिया में अगर आपको ऑपरेट करना है तो। और इसके चलते काफी सारा गवर्नेंस को रिलेटेड इश्यूज उठते हैं कंपनी पे, और आपकी कंपनी के लिए भी फिर कहा जाता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं नजर आता क्योंकि यहाँ पे भी वही इशू उभरते हैं। कितना हद तक मैं सही हूं और कैसे आप इस कंसर्न को डिफेंड करेंगे? हाँ, तो मैं इसको इस तरह से बताना चाहूंगा कि हम जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है वो सब नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट है। उनकी टेंडरिंग जो होती है पूरा उसके अंदर जो बिग 4 कंपनीज रहती है उसके कंसल्टेंट अपॉइंट रहते हैं जो उनके रिक्वेस्ट पर प्रपोजल बनाते हैं, फिर उनके जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर डिलीवरी मॉडल के अंदर वो SLA उनके द्वारा डिफाइंड, उनके द्वारा मैनेज होते हैं। और अब अगर आप देखेंगे जैसे अभी हमने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट लिए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन होता है। अभी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, इसमें ई ऑप्शन होता है। जब ई ऑप्शन हो रहा है तो आपको किसी से मिलना नहीं है। अभी जैसे हमें रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा का या फिर FI के अंदर, तो हमने इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में जाकर ऑफिस में बैठ के उसको बिडिंग किया है। फिर वो कंसर्न्स अब धीरे धीरे रिसीड हो रही है, कम हो रही है, फैक्ट था, लेकिन अब शायद पिक्चर थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है, तस्वीर बदल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं आपको ये कंपनी वक्रंगी सॉफ्टवेयर का मार्केट कैप इस टाइम में करीब 130 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रोमोटर्स का जून क्वार्टर के एंड में इस कंपनी में करीब 29 से 30% के आसपास का हिस्सा था और पिछले 3 महीनों में इंटरेस्टिंगली स्टॉक ने आपको 50% से ज्यादा के रिटर्न ऑलरेडी दे दिए हैं।
और आज से आईपीएल के पोजीशनल में शुरू हो रहा है महामुकाबला, जहां बेस्ट ऑफ मंथ के 3 विजेताओं में होगी जबरदस्त होड़। ये भिड़ंत होगी एंजल ब्रोकिंग के शार्दुल कुलकर्णी, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और शेर खान के सौमिल मेहता के बीच। इन तीनों ने हफ्ते भर में आपको शानदार रिटर्न दिलाया है। ध्यान रहे, इन तीनों ने साबित कर दिया है कि पोजीशनल मुकाबले में कैसे की जाती है कमाई। एकमात्र ऐसा शो है जिसमें उतनी ही कमाई आप भी कर सकते हैं जितनी की एक्सपर्ट ने की है। यही एक शो है जो चालू मार्केट में आपको कमाई के मौके देता है। सारी एंट्री और एग्जिट चलते बाजार में ही ली जाती है। तो अब जब आईपीएल पोजीशनल मुकाबले के 3 विजेताओं के बीच होगी भिड़ंत, तो कमाई करने के आपको मिलेंगे ज्यादा मौके। ध्यान रखिए, आज 10 बजे से देखिए ये आईपीएल का पोजीशनल महामुकाबला, हर रोज 10 बजे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ये लीजिए सर। अच्छा, एक बात और बताओ, इस प्लान के लिए मुझे पूरी मेडिकल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी क्या? सर मेरे हिसाब से अब मुझे क्या ढूंढ रहा है रे? तेरे भले के लिए बोलता हूँ तो तू भोंदू की तरह सब सच बोल देता है। अब दोबारा बोल दे। बताना जरूरी है सर। बताना जरूरी है सर। इससे क्लेम लेते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे एजेंट्स ने हमेशा आपके बारे में सोचा, इसीलिए वो है आपके सच्चे एडवाइजर्स। फर्क देखने के लिए आज ही मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर्स को कांटेक्ट